आप किताबें बहुत पढ़ती होंगी, हर तरह की किताबें पढ़ती होंगी, लेकिन वहीं आप अपने घर में देखें, मकान में देखें, आपके घर में एक किताब है जिसे आप कुरान मजीद कहती हैं। कुरान मजीद के ऊपर गिलाफ लगा होता है और दूसरे किताबों में गिलाफ नहीं है, कुरान मजीद में क्या है? गिलाफ। उसी तरह आप देखेंगे कि अल्लाह का घर तो बहुत है, बहुत सारा अल्लाह का घर है, तमाम मसाजिद को अल्लाह का घर कहा गया है, लेकिन इन मसाजिद को छुपाया नहीं जाता है। वहीं आप देखेंगे खाने काबा को छुपाया जाता है गिलाफ से, क्यों? उसी तरह आप कब्रिस्तान जाएं तो जब आप कब्रिस्तान जाएंगी तो देखेंगे कि तमाम कब्रें ऐसी खुली होती है, लेकिन जो अल्लाह के वली की कब्र होती है उस कब्र को छुपाया जाता है किससे? चादर से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि किताबें तो बहुत है, लेकिन कुरान का मकाम सबसे बुलंद और बाला है। कुरान एक कीमती किताब है, कुरान तमाम किताबों में अफजल है। वैसे अल्लाह का घर तो बहुत है, लेकिन खाने काबा तमाम घरों से अफजल है, खाने काबा की कीमत बहुत बड़ी है। उसी तरह कब्रिस्तान में कब्रें तो बहुत है, लेकिन अल्लाह के वली की कब्र की कीमत बहुत है, इनका मकाम सबसे बुलंद व बाला है। तो मेरी माँ बहनों सुनो, दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब के लोग पाए जाते हैं, हिंदू है, क्रिश्चियन है, सिख है, ईसाई है, यहूदी है, नसरानी है, बहुत है, लेकिन उन सब से तुम्हारा मकाम बुलंद है, इसलिए कि तुम उम्मत मोहम्मदी हो, तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो, तुम्हारा मकाम इन सबसे बुलंद है, तुम बहुत कीमती हो। तो इस्लाम ने अगर तुम्हें पर्दे से निकलने का हुक्म दिया है तो तुम्हारे साथ जुल्म नहीं किया, बल्कि दुनिया को बताने का हुक्म दिया कि मैं तुम जैसी औरत नहीं हूं, अल्लाह ने मेरा मकाम तुम सबसे बुलंद व बाला किया है। पिछले हफ्ते बात चल रही थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम की तरह हजरत हव्वा का पुतला तैयार क्यों नहीं किया, और मिट्टी से अल्लाह तबारक व तआला ने औरत की तख्लीक क्यों नहीं की। चंद हिकमतें मैंने आपके सामने बयान की थी, मजीद 2-4 हिकमतें आज बयान कर रहा हूं, फिर इंशाअल्लाह आगे बहुत सारी बातें और भी होने वाली है। वैसे भी आज देखो तो बेचारा हर मर्द अपनी बीवी का गुलाम बना बैठा है। अल्लाह के नबी की एक हदीस है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक दौर ऐसा आएगा, एक जमाना ऐसा आएगा कि शोहर अपनी बीवी की गुलामी करेगा, और आज कर रहे हैं। किसी मॉल के सामने आप चले जाएं, शॉपिंग मॉल के सामने, शोहर बेचारा बाइक के सामने बाबू को लेकर खड़ा है, इंतजार कर रहा है। उनसे पूछो कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ, तो जनाब मुस्कुराते कह रहे हैं कि मैडम गई है मॉल में शॉपिंग करने के लिए, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूं। आज घर के अंदर बीवी की आवाज शोहर के बनिस्बत ऊंची है। शोहर को हमेशा बीवियां कंट्रोल में रखने की कोशिश करती है कि मेरा शोहर मेरे कंट्रोल में रहे, हालांकि ये औरत तो मर्द के सामने झुक के रहना चाहिए। क्यों झुक के रहना चाहिए? कि तुम्हारी तख्लीक जो हुई है मर्द से हुई है, तो मर्द के जिस्म का एक हिस्सा हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हजरत हव्वा को इसलिए पैदा किया, या यूं कह लो कि मर्द की पसली की हड्डी से औरत को इसलिए बनाया ताकि औरत मर्द के ताबे रहे, औरत मर्द की फरमाबरदारी करे, औरत हमेशा मर्द का एहसान मन हो, औरत हमेशा ये समझे कि मर्दों का मेरे ऊपर एहसान है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने पसली से औरत को पैदा किया। इसकी और एक हिकमत है, वो हिकमत क्या है? देखें, ये हमारा पूरा जिस्म है, सर से लेकर के पांव तक। इस जिस्म के अंदर कई आज़ा हैं, सर है, नाक है, जबान है, होंठ है, हाथ है, पांव है, ये तमाम आज़ा को मिलकर हमारा जिस्म बना है। एक इंसान ऐसा नहीं हो सकता कि सर का ख्याल रखे मुंह का ना रखे, मुंह का ख्याल रखे तो हाथों का ना रखे, हाथ का ख्याल रखे तो पांव का ना रखे। एक आदमी जिस्म के तमाम आज़ा का ख्याल रखता है, पूरी बॉडी का ख्याल रखता है। अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द के जिस्म के एक हिस्से से औरत की तख्लीक इसलिए की ताकि मर्द को यह मालूम हो, मर्द को यह खबर हो कि औरत कोई पराई चीज नहीं है, औरत एक तुम्हारे जिस्म का हिस्सा है, तुमसे ये बनी है। तुम जिस तरह अपने खाने पीने, रहने सहने, उठने बैठने का ख्याल रखते हो, ठीक उसी तरह औरतों का भी ख्याल रखो। इसलिए देखो, आज बहुत सारा आदमी अपने मुल्क को छोड़कर पराए मुल्क चले जाता है। क्या करने के लिए? अपनी बेटी, बीवी, बच्चों के खातिर। एक आदमी सुबह सवेरे नींद से उठता है, नींद से उठकर मजदूरी करने के लिए जाता है, खेतों में, सड़कों में, मकानों में, दिगर जगहों पर खून पसीना बहाता है। उनसे पूछो भाई इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है? तो बेचारा कहता है घर में बेटी है, घर में बीवी है,
उन्हीं के लिए तो ये सब कर रहा हूं। कोई भी शख्स पराये इंसान को 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन वही बेटी, बीवी, माँ, बच्ची के खातिर दिन भर खून पसीना बहाता है। क्यों? इंसान के फितरत में यह बात अल्लाह ने डाल दी है कि तुम्हारी बेटी कोई पराया नहीं है, तुम्हारी बीवी कोई पराया नहीं है, तुम्हारी माँ कोई पराया नहीं है। ये तुम्हारे जिस्म का एक हिस्सा है। जिस तरह तुम अपना ख्याल रखते हो उसी तरह इनका भी ख्याल रखो। तो मर्द के जिस्म के एक हिस्से से औरत की तख्लीक इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने की। सोशल मीडिया में अक्सर ये सवाल होते हैं कि तुम्हारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लव मैरिज शादी की थी, निकाह किया था, और तुम मुसलमान आज नौजवान बच्चों को लव मैरिज करने से रोकते हो, मोहब्बत करने से रोकते हो, प्यार करने से रोकते हो। एक लड़का किसी लड़की से प्यार करता है, एक लड़की किसी लड़का से प्यार करती है, तो इसमें क्या बुराई है? मोहब्बत करना कोई बुरी चीज है? मोहब्बत तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हजरत खदीजा से की थी। इस तरह के वीडियोस बनाकर आज यूट्यूब में, फेसबुक में और दिगर सोशल मीडिया में अपलोड किया जाता है। इस तरह का इस सवाल का जवाब यह है कि अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निकाह का पैगाम हजरत खदीजा ने भेजा था, हजरत खदीजा ने, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा के पैगाम को ठुकराया नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिकमत है। वो बहुत बड़ी हिकमत ये कि आज जो पूरी दुनिया में लोग मुसलमानों पे उंगलियां उठाते हैं, सवाल करते हैं कि तुम लोग औरतों को गुलाम बना के रखे हो, बांदी बना के रखे हो, उसके हुकूक को अदा नहीं करते। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर थी। उस वक्त आपकी उम्र 25 साल थी, हजरत खदीजा की उम्र 40 साल। 40 साल की औरत 25 साल के नौजवान को निकाह का पैगाम भेजती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे कबूल फरमा लेते हैं। आपको पता था कि 40 साल के बाद मैं नबूवत का ऐलान करने वाला हूं। जब नबूवत का ऐलान करूंगा तो ये मक्का के लोग, ये अरब के लोग मुझे हर तरह से आजमा चुके हैं। शराफत में हो, तहारत में हो, अकीदत में हो, मोहब्बत में हो, हुस्न में हो, अखलाक में हो, भाईचारगी में हो, किसी भी चीज पर वो उंगली नहीं उठा सकते। हर तरह से ये आजमा चुके हैं। आज जो अरब की सरजमीन में औरत को लोग इस तरह गिरी हुई निगाह से देखते हैं, कितनी गिरी हुई निगाह से, क्या आपको पता है कि अरब में ये दस्तूर था, नियम था कि कोई भी औरत का शोहर अगर इंतकाल हो जाए तो उस औरत को 1 साल तक काली कोठरी में रहना होता था। उस काली कोठरी के अंदर उसे एक ही जोड़े कपड़े में 1 साल गुजारना होता था। कपड़ा बदलने की इजाजत नहीं, नहाने की नहीं, खाने पीने का सारा सामान उसको दे दिया जाता था, वही खाती थी, वही रहती थी। जब 1 साल पूरा मुकम्मल हो जाता था तो उसको सुरंग से निकाला जाता और कबीला के बड़े बड़े सरदार लोगों के ऊंटों का पेशाब से उसको गुस्ल दिया जाता था। फिर पूरे महल्ले में, पूरे कबीले में उसको घुमाया जाता था और ये ऐलान किया जाता था, देखो इन्होंने 1 साल इद्दत गुजार ली है, अब ये मनहूस नहीं है, अब इसको कोई भी देख सकते हो। ये जुल्म था औरतों के ऊपर। मेरे भाइयों, चाइना में औरतों के साथ क्या जुल्म था पता है? चाइना में औरतों को शैतान की रूह समझा जाता था। अब भी बाज देहाती इलाके में समझा जाता है। यूरोप में देखें औरतों के साथ कितनी बड़ी ज्यादती होती है। आज शादी होती है, 4 दिन के बाद तलाक दे दिया जाता है। तो अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा से निकाह करके पूरी दुनिया के लोगों को पैगाम दिया कि दुनिया वालों, देखो जिस औरत को तुम गिरी हुई निगाह से देखते हो वो औरत मोहम्मद की नजर में गिरी हुई नहीं है, बल्कि इस औरत का मकाम बहुत बुलंद व बाला है। जब आपने नबूवत का ऐलान किया तो नबूवत का ऐलान करते ही औरतों के बारे में क्या फरमाया? ऐ लोगों सुनो, जब तुम्हारी ये बच्ची हो तो ये माँ बाप के लिए रहमत है। यही बच्ची जब जवान हो जाए तो शोहर के लिए नियामत है, और यही बच्ची जब बूढ़ी हो जाए तो इसका मकाम घट नहीं गया, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बढ़ा दिया। ऐ लोगों, जब औरत बूढ़ी हो जाए तो इसका मकाम घट नहीं गया, बल्कि अल्लाह के नबी ने बढ़ा दिया। वैसे होता क्या है, मकान जब झरझर हो जाए तो उसे हम बुलडोजर से गिरा देते हैं, कोई सामान नाकारा हो जाए तो उसे हम कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं, कोई कपड़ा फट जाए तो हम उसे बेकार समझ के बाहर कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं। औरत बूढ़ी हो गई है, कमर झुक गई है, चेहरे में झुर्सियां आ गई है, लेकिन अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? ये बच्ची जब बच्ची है तो माँ बाप के लिए रहमत है, ये बच्ची जब जवान है शोहर के लिए नियामत है, यही बच्ची जब बूढ़ी हो जाती है तो अपनी औलाद के लिए जन्नत है। अपनी औलाद के लिए क्या है? जन्नत। तो इस्लाम ने औरत के बुढ़ापे में उसका मकाम घटाया नहीं, बल्कि बुलंद कर दिया कि तुम जन्नत हो। बचपन में रहमत है, जवान में नियामत है, बुढ़ापे में जन्नत है। और क्या चाहिए? किस मजहब में ऐसा लिखा है कि बताओ औरत जन्नत है?
میرے بھائیوں، اسلام نے عورت کا مقام بہت بلند و بالا کیا ہے. اسلام نے عورت کو قید میں نہیں رکھا. آج لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو مسلمان عورتوں کو آزاد گھومنے کی اجازت نہیں ہے، ہمیشہ اس کو برقعے میں گھومنے کے لیے کہا جاتا ہے. میرے بھائیوں، جب بات آ گئی تو ذرا پردے پر بھی دو چار باتیں آپ سن لیں. میں نے جو کتابوں کا مطالعہ کیا، چاہے آپ قرآن شریف پڑھیں یا احادیث کریمہ کا مطالعہ کریں، آپ کو قرآن کے اندر کوئی ایک ایسی آیت نہیں ملے گی یا اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث آپ کو نہیں ملے گی جس میں یہ لکھا ہو اے عورتوں تم حجاب لگا لو، تم برقع پہن لو. یہ حکم نہیں ہے. ہاں، قرآن میں یہ حکم ضرور ہے کہ اے عورتوں جب تم گھر سے نکلو تو سر پر دوپٹہ ڈال لو، سر پہ چادر ڈال لو، چادر سے اپنے آپ کو چھپا لو. چھپانے کے لیے کہا گیا ہے، چہرہ چھپانے کا ذکر کہیں نہیں. چہرہ چھپانے کا ذکر کہیں نہیں. اسلام مخالفین جتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری عورتیں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے جاتی ہیں تو حج اور عمرہ کے درمیان، حج اور عمرہ کرتے وقت وہ چہرے کو نہیں ڈھانپتی ہے، چہرے کو وہ نہیں ڈھانپتی. آج بھی عورتیں نماز پڑھتی ہیں تو چہرہ چھپا کے نہیں، اور چہرہ چھپا کے نماز پڑھے گی تو نماز تو ہوگی نہیں، نماز نہیں ہوگی. تو پھر تم عورتوں کو چہرہ چھپانے کے لیے کیوں حکم دیتے ہو؟ تو بھائی اس کا جواب یہ کہ عورتیں چہرہ کھول کے بالکل جا سکتی ہیں. مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کسی عورت کو یہ دقت ہو، پریشانی ہو کہ چہرہ دکھانے سے ہماری عزت کو خطرہ ہے، کوئی عورت یہ سمجھتی ہے کہ میری عزت آبرو کو خطرہ ہے چہرہ دکھانے سے، تو ایسی عورتوں پر چہرہ چھپانا کیا ہے؟ واجب. چہرہ چھپانا کیا ہے اس پر؟ واجب. اور وہ عورت یہ سمجھتی ہے کہ چہرہ دکھانے سے مجھے کچھ فرق پڑنے والا نہیں، جیسے 55 سال 60 سال کی عورتیں ہوتی ہیں، وہ اگر چہرہ کھول کے چلے تو کیا جرم ہے، کیا خطا ہے، کیا گناہ ہے، وہ چل سکتی ہیں، ان کو کسی بھی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، بالکل وہ چہرہ کھول کے جا سکتی ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ قرآن میں کہیں اس طرح سے حجاب پہننے کا ذکر نہیں ہے، برقع پہننے کا ذکر نہیں ہے. ہاں، عورتوں کو پردے کے ساتھ نکلنے کا حکم ضرور ہے کہ بالکل بالوں کو چھپا لو. تو چہرہ چھپانا فرض عورت پر نہیں ہے، وہ چہرہ کھول کے جا سکتی ہے، ان کی مرضی ہے. تقریر کے آخر میں ایک اہم بات کرنا چاہوں گا. وہ اہم بات یہ، میری ماں بہنیں اگر یہ سوچتی ہیں کہ چہرہ چھپانے کا جو حکم مجھے دیا گیا یہ ہمارے اوپر ظلم ہے، تو میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھانا چاہوں گا. آپ کتابیں بہت پڑھتی ہوں گی، ہر طرح کی کتابیں پڑھتی ہوں گی، لیکن وہیں آپ اپنے گھر میں دیکھیں، مکان میں دیکھیں، آپ کے گھر میں ایک کتاب ہے جسے آپ قرآن مجید کہتی ہیں. قرآن مجید کے اوپر غلاف لگا ہوتا ہے اور دوسرے کتابوں میں غلاف نہیں ہے. قرآن مجید میں کیا ہے؟ غلاف. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ اللہ کا گھر تو بہت ہے، بہت سارا اللہ کا گھر ہے، تمام مساجد کو اللہ کا گھر کہا گیا ہے، لیکن ان مساجد کو چھپایا نہیں جاتا ہے. وہی آپ دیکھیں گے خانہ کعبہ کو چھپایا جاتا ہے غلاف سے. کیوں؟ اسی طرح آپ قبرستان جائیں تو جب آپ قبرستان جائیں گی تو دیکھیں گے کہ تمام قبریں ایسی کھلی ہوتی ہے، لیکن جو اللہ کے ولی کی قبر ہوتی ہے اس قبر کو چھپایا جاتا ہے کس سے؟ چادر سے. ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ کتابیں تو بہت ہے لیکن قرآن کا مقام سب سے بلند و بالا ہے. قرآن یہ قیمتی کتاب ہے، قرآن تمام کتابوں میں افضل ہے. ویسے اللہ کا گھر تو بہت ہے لیکن خانہ کعبہ تمام گھروں سے افضل ہے. خانہ کعبہ کی قیمت بہت بڑی ہے. اسی طرح قبرستان میں قبریں تو بہت ہے لیکن اللہ کے ولی کی قبر کی قیمت بہت ہے، ان کا مقام سب سے بلند و بالا ہے. تو میری ماں بہنوں سنو، دنیا میں بہت سارے مذاہب کے لوگ پائے جاتے ہیں، ہندو ہے، کرسچن ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، بہت ہے، لیکن ان سب سے تمہارا مقام بلند ہے، اس لیے کہ تم امت محمدی ہو، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، تمہارا مقام ان سب سے بلند ہے، تم بہت قیمتی ہو. تو اسلام نے اگر تمہیں پردے سے نکلنے کا حکم دیا ہے تو تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا بلکہ دنیا کو بتانے کا حکم دیا کہ میں تم جیسی عورت نہیں ہوں، اللہ نے میرا مقام تم سب سے بلند و بالا کیا ہے.